हेलो गाइस। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि ऑटोकैड में हम लोग काम करते कैसे हैं और इसके इंडस्ट्री में रोल क्या है। तो नेक्स्ट आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑटोकैड में काम हम लोग करेंगे कैसे। मीन्स अगर आपको ऑटोकैड में कुछ भी ड्रॉ करना है, लाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, मीन्स या आपको कोई भी ड्राइंग बनानी है, तो हम लोग ऑटोकैड में काम करेंगे कैसे। तो देखिए, अगर आप लोगों को ऑटोकैड में किसी भी टाइप की ड्राइंग बनानी है तो उससे पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। आई थिंक आप सभी लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सुना होगा। स्कूल टाइम में भी हम लोगों ने स्कूल में ग्राफ पेपर में कुछ लाइंस, ज्योमेट्रीज ड्रॉ करी थी। वहां पर भी हम लोगों ने इस सिस्टम को फॉलो किया था। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आखिर होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है। देखिए क्या होता है, स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग एक मेथड को फॉलो करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। बड़ा सिंपल सी बात है। सपोज अगर अभी मैं बात करूं कि अभी मैंने यहां पर एक पॉइंट लगाया और नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगर हम बात करें कि जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर मैंने आज पॉइंट लगाया था उसी लोकेशन पर मुझे पॉइंट लगाना है, तो शायद मे भी उस दिन मैं ना लगा पाऊं। बट अगर मैं आपको आज बता दूं कि मैंने एक पॉइंट प्लेस किया है जिसकी डिस्टेंस इस वाली साइड से, इस कॉर्नर से सपोज 100 यूनिट है एंड सिमिलर बॉटम से अगर 500 यूनिट है, सो दैट मीन्स कि हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन डिफाइन है। अब इस पॉइंट को अगर हमें कभी भी डिफाइन करना पड़ जाए तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग एक मेथड को फॉलो करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब अगर हम बात करें पॉइंट लोकेट करने की, तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मल्टीपल मेथड्स होते हैं, जिनमें से हम लोग कुछ मेथड्स के बारे में आज बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोकैड 2D के बारे में। तो फिलहाल अभी हम लोग 3D पोर्शन में नहीं जाने वाले हैं। ऑटोकैड 2D में जिन सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है हम लोग फिलहाल आज उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, तो जनरली हम लोग बात करने वाले हैं आज दो मेथड के बारे में। फर्स्ट इज कार्टेशियन, या इसको हम लोग रेक्टेंगुलर के नाम से भी जानते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट में होता क्या है कि हम लोग हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्स और वाई की टर्म्स पे डिफाइन करते हैं। सिमिलर नेक्स्ट इज पोलर, इसमें हम लोग हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आर एंड थीटा की टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कार्टेशियन मेथड के बारे में। अब ऑटोकैड में काम करने के लिए हम इन दोनों को भी दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज एक्चुअल एंड सेकेंड इज रिलेटिव। सेम ये दोनों मेथड हमको यहां पर भी मिलेंगे, ए फॉर एक्चुअल एंड आर फॉर रिलेटिव, ठीक है। तो चलिए, पहले हम लोग बात करते हैं आज एक्चुअल मेथड के बारे में, उसके बाद हम लोग चलेंगे रिलेटिव। देखिए, कुछ इस ढंग से होता है। दो एक्सिस होती है हमारे पास, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये होता है हमारा ओरिजिनल पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। एक्स साइड में पॉजिटिव, इस साइड राइट हैंड साइड में हमारी वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ऊपर भी सेम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। सपोज अगर हम बात करें कि हमको एक रेक्टेंगल बनाना है, इसकी लेंथ सपोज a है, इसकी हाइट सपोज b है, और इस रेक्टेंगल की जो पोजीशन है, मींस वर्टिकल एक्सिस से ये आगे की तरफ सपोज स्मॉल x शिफ्टेड है एंड सिमिलर वर्टिकली भी ये स्मॉल y शिफ्ट है। नाउ अगर अब हमें इस रेक्टेंगल को अगर बनाना पड़ जाए तो हमको एटलीस्ट इन 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट एंड नंबर 4 पॉइंट। तो अगर हम बात करें नंबर 1 पॉइंट की, इस पर्टिकुलर ओरिजिनल पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस नंबर 1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, स्मॉल x, y। हमेशा हम लोग पहले ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली x में ट्रैवल करते हैं, नाउ y में ट्रैवल करते हैं। तो इस वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए x वैल्यू ये है एंड वर्टिकल y वैल्यू ये है। तो नंबर 1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे
स्मॉल एक्स कॉमा वाई। सिमिलर नंबर 2 वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्चुअल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नंबर 2 पॉइंट तक पहुंचने के लिए ओवरऑल वैल्यू हमारी हो जाएगी एक्स प्लस ए, कॉमा वर्टिकल हाइट उतनी ही है वाई। तो नंबर 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे स्मॉल ए कॉमा वाई। सिमिलर नंबर 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस ए कॉमा वाई प्लस बी। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, यहां से यहां तक ट्रेवल करने के लिए स्मॉल एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस बी। एंड सिमिलर लास्ट 4 पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या हो जाएंगी, स्मॉल एक्स कॉमा वाई प्लस बी। ये जो मेथड है ये कहलाता है एक्चुअल मेथड, कार्टेशियन फॉर्मेट में एक्चुअल मेथड कहलाता है। अब देखिए क्या होता है, अगर हम इस मेथड में ध्यान दें, हमको पर्टिकुलर पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। और देखिए एक चीज और होती है, ड्राइंग्स में हम लोग जितनी ज्यादा कैलकुलेशंस करेंगे उतनी ज्यादा एरर्स बढ़ती जाएंगी। तो जनरली हम लोग ऑटोकैड में काम करने के लिए इस पर्टिकुलर मेथड को फॉलो कर सकते हैं, बट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि कितनी ज्यादा कैलकुलेशन यहां करनी पड़ जा रही है। अभी तो हम लोग सिंपल एक रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे थे। अगर सोचिए कि आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई इंटरनल कंपोनेंट्स बनाने हैं, कोई आपको टेबल बनाना है, डोर बनाना है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमको कितनी ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ जाएंगी। और ड्राइंग्स में जितनी ज्यादा हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे उतनी ज्यादा एरर्स बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए हम लोग ऑटोकैड में काम करने के लिए जनरली इस मेथड को फॉलो नहीं करते। हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे मेथड के बारे में, रिलेटिव के बारे में, जिसमें हम लोग जनरली काम किया करते हैं। सब कुछ सेम है, सेम रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है, ए एंड बी। अब देखिए एक चीज और है, यहां पर मैंने आपको 2 वैल्यूज और दी थी, एक्स एंड वाई। जनरली हमको ये 2 वैल्यूज गिवन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस बोर्ड को डिजाइन करना है, इस बोर्ड को बनाना है, तो सिंपली आप उससे क्या पूछोगे, इस पर्टिकुलर बोर्ड की लेंथ कितनी है, इस पर्टिकुलर बोर्ड की हाइट कितनी है। लेंथ एंड हाइट मींस ए एंड बी। अभी हम लोग इस बोर्ड के बारे में ये नहीं डिफाइन कर रहे हैं कि इस बोर्ड को प्लेस कहां पर करना है। हम लोग सिंपली बात कर रहे हैं कि हमको सिर्फ ये बोर्ड बनाना है, तो इसीलिए हमको सिर्फ ए और बी की ही जरूरत होगी, हमको एक्स और वाई की जरूरत फिलहाल अभी नहीं है। तो सिमिलर यहां पर भी हमको अभी सिर्फ ए और बी ही गिवन है। नाउ अब हमको इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं ऑटोकैड की, ऑटोकैड में सबसे पहली कमांड, अगर आपको ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो एक कमांड आती है लाइन। लाइन कमांड की हेल्प से हम लोग इस रेक्टेंगल को इजीली बना सकते हैं। रेक्टेंगल कमांड भी होती है, बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं इनिशियली सबसे पहली कमांड, सबसे जो आपके ऑटोकैड में पहली कमांड आएगी दैट इज लाइन। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अभी। अगर आप लाइन कमांड की हेल्प से इस रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो सॉफ्टवेयर से आपको पूछेगा कि इस लाइन का स्टार्ट पॉइंट पिक करो, पहला पॉइंट पिक करो। तो सिंपली हमने क्या किया, हम लोग स्क्रीन में फर्स्ट पॉइंट कहीं भी पिक कर लेते हैं। सपोज हमारा पहला पॉइंट नंबर 1 ये वाला है, तो लाइन कमांड लेके आप जैसे ही फर्स्ट पॉइंट पिक करेंगे सॉफ्टवेयर आपको बोलेगा नेक्स्ट पॉइंट की पोजीशन। तो नेक्स्ट पॉइंट यानी कि नंबर 2 पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमको कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज चाहिए होंगी। तो अभी हमको सिर्फ नंबर 1 पॉइंट पर हमारी पोजीशन है, हमको नंबर 2 पे पहुंचना है। तो नंबर 2 तक पहुंचने के लिए हमको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चाहिए होंगी। बट अभी अगर हम ध्यान दें, हमारे पास यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए ए तो गिवन है, बट नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकालें। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में हमारा जो एक्चुअल मेथड है उसमें हमको एक्स और वाई दोनों ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालने पड़ रहे थे। बट अभी हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मेथड क्या करता है, जिस भी पॉइंट पर हम होते हैं, दैट मींस अभी हम लोग नंबर 1 पॉइंट पर है, जिस भी पॉइंट पर होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सॉफ्टवेयर ओरिजिन को ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगा। दैट मींस कि हमारा नंबर 1 पॉइंट पर ओरिजिन पॉइंट अकॉर्डिंगली अपने आप से शिफ्ट हो जाएगा। मींस नंबर 1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अभी 0,0 होंगे। अगर नंबर 1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,0 है तो नंबर 2 तक पहुंचने के लिए एक्स की वैल्यू हमारी ए हो जाएगी और वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारा ओरिजिन पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो चुका है। अभी ओरिजिन से हम लोग सिर्फ ए ट्रेवल कर रहे हैं, वाई 0 है। तो जैसे ही हम लोग कोऑर्डिनेट्स टाइप करेंगे a,0 एंटर, आप देखेंगे आप नंबर 2 वाले पॉइंट पर पहुंच चुके होंगे। सिमिलर नंबर 2 से अब हमको नंबर 3 पे पहुंचना है, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, अकॉर्डिंगली अपने आप से नंबर 2 पर भी दोबारा से ओरिजिन पॉइंट को शिफ्ट कर देगा। अब अगर हमारा नंबर 2 पॉइंट ओरिजिन बन चुका है
तो जैसे आप कोऑर्डिनेट टाइप करेंगे एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू b, जैसे आपने टाइप किया 0, b एंटर, आप देखेंगे आप नंबर 3 पॉइंट पर पहुंच चुके होंगे। एंड सिमिलर हमको नंबर 3 पॉइंट से नंबर 4 पहुंचना है, तो नंबर 3 पर हमारा ओरिजिन पॉइंट अकॉर्डिंगली अपने आप से शिफ्ट होने वाला है। अब ओरिजिन पॉइंट यहां पर आ गया, तो हमको ओरिजिन पॉइंट से नंबर 4 पे पहुंचना है। नंबर 4 तक पहुंचने के लिए x की वैल्यू हमारी जाएगी -a, y की वैल्यू 0। जैसे ही हम टाइप करेंगे -a, 0, हम देखेंगे हम यहां पहुंच चुके होंगे। एंड लास्ट इसको वापस से क्लोज करने के लिए हमारा ओरिजिन पॉइंट दोबारा से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू नीचे आ रहे हैं इसलिए -b। जैसे हम टाइप करेंगे 0, -b, आप देखेंगे कि आपका रेक्टेंगल बन चुका है। तो ये मेथड कहलाता है हमारा रेक्टेंगुलर में रिलेटिव मेथड। अब देखिए क्या है, इस मेथड के थ्रू काम करना बड़ा इजी है। क्यों? यहां पर हमको सिर्फ लास्ट पॉइंट को ध्यान देना पड़ रहा है कि लास्ट पॉइंट हमारा कहां पर है। लास्ट पॉइंट अकॉर्डिंगली अपने आप से 0, 0 बन जा रहा है, ओरिजिनल पॉइंट बन जा रहा है, इसीलिए आपको बाकी और पॉइंट को देखने की जरूरत भी नहीं है। तो देखिए होता क्या है, जनरली ऑटोकैड में काम करने के लिए हम लोग इस मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारे रेक्टेंगुलर मेथड की। नाउ नेक्स्ट आता है पोलर। सिमिलर कार्टेशियन मेथड में जिस तरह हमारे पास एक्चुअल एंड रिलेटिव 2 टाइप के मेथड्स होते हैं, सिमिलर पोलर में भी हमें एक्चुअल और रिलेटिव दोनों मिलेंगे। बट इसके बारे में बात हम लोग डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में ही करेंगे। तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोगों ने सिर्फ बात करी है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। देखिए क्या होता है, अगर हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, अगर हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता नहीं है, तो हम लोग ऑटोकैड में काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज हम लोगों ने सिर्फ बात करी है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कि हम लोग कोऑर्डिनेट के थ्रू हम लोग ज्योमेट्रीज ड्रॉ कैसे करते हैं। एंड सेम इन्हीं मेथड्स को हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में भी फॉलो करते हैं, यूज करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि डायरेक्टली हम लोग सॉफ्टवेयर में काम कैसे करेंगे। ठीक है गाइस, ओके, सो थैंक यू।